नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे शरीर पर चोट या घाव के निशान को ठीक करने वाली क्रीम्स के बारे में। हम जानेंगे कि ये क्रीम्स कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, ये काम कैसे करती हैं, क्या ये घाव को निशान जो पड़ता है उसे पूरी तरह से ठीक कर सकती है, किस तरह के घावों के निशानों को ठीक कर सकती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्कार मार्क्स यानी कि चोट के निशान क्या होते हैं और ये क्यों पड़ते हैं। शरीर पर पड़ने वाले जो चोट के निशान होते हैं वो कई कारणों से रिलेटेड होते हैं। चोट या तो आपको कहीं गिर जाने से लग सकती है या फिर एक्सीडेंट के द्वारा हो सकती है, या कहीं इंजरी हो जाए या चोट लग जाए भीतरी, या फिर कहीं कट हो जाए, आपके कट लग जाए, या सर्जरी के केस हो सकता है कि आफ्टर सर्जरी जो टांके लगते हैं तो वो कट होने के बाद जो टांके लगाए जाते हैं उसके निशान बन जाते हैं, या कई बार स्किन जल जाती है किसी की। तो कई कारणों के चलते ये निशान हमेशा के लिए बन जाते हैं। तो जैसे ही ये निशान बनते हैं यानी कि वो जगह जो इंजर्ड हो जाती है, जहां पर चोट लग जाती है, तो उस जगह की स्किन क्या होती है, फट जाती है और उस जगह से निकलना स्टार्ट कर देती है और उस जगह पर एक नई स्किन आती है जिसे हम हीलिंग कहते हैं। तो हीलिंग के दौरान नई स्किन तो आ जाती है, लेकिन जो नेचुरली जो स्किन में ऑलरेडी होते हैं जो कंपोनेंट्स, जैसे कि आपके नर्व फाइबर्स हो गए, सेबेशियस ग्लैंड्स हो गए, स्वेट ग्लैंड्स हो गई, तो ये सारी चीजें जो रहती हैं वो नेचुरली दोबारा जो स्किन आती है एपिथेलियल निकल जाने के बाद, वो नई स्किन में वो सब चीजें मिसिंग होती हैं। तो होता क्या, उस जगह की भरपाई करने के लिए कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो भर जाते हैं उस स्किन के नीचे और एक तरह का वो निशान बनने लग जाता है। तो जो ये कोलेजन टिश्यूज होते हैं ये हमेशा के लिए उस जगह पर आ जाते हैं और स्किन को बाइंड करके रखते हैं, बांध के रखते हैं। और इन जो कोलेजन टिश्यूज होते हैं, ना तो इनको डिसॉल्व किया जा सकता है, ना ही किसी तरह से इन्हें हटाया जा सकता है। नॉर्मली इसके लिए अलग ही प्रोसीजर होती हैं। तो ये कभी भी नहीं हट सकते हैं। इस वजह से क्या होता है कि ये जो मार्क्स होते हैं जितने पुराने होते जाते हैं उतने पक्के हो जाते हैं और इन्हें हटा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो निशान कुछ रिसेंटली होते हैं उन्हें काफी हद तक कुछ क्रीम्स के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम उन क्रीम्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये काम करती हैं। तो दाग हटाने या स्कार मार्क्स के हटाने के लिए जो क्रीम्स होती हैं वो नॉर्मली जो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो अफेक्टेड एरिया की जो स्किन होती है उसको एक इवन टोन दे देती है, जो आपकी आसपास की जो स्किन का जो कलर है उससे मैच करने लगती है। और दूर से देखने पर वो बिल्कुल समझ में नहीं आता, जब कोई बारीकी उसको ऑब्जर्व करता है तभी समझ में आता है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि कोई भी स्कार टिश्यूज को हटा नहीं सकता और उसे पूरी तरह से नहीं बिल्कुल मिलाया जा सकता, नेचुरल स्किन के जैसा नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक ये उस चीज को हटा सकती हैं जो दूर से देखने में ऐसा महसूस होता है कि दाग जो है तो हल्का पड़ गया है। तो ये बात हुई स्कार मार्क्स जो किसी भी इंजरी या घाव या चोट लगने के कारण या सर्जरी या बर्न के केस में होती है। चेहरे पर भी कई बार ऐसे कुछ मार्क्स बन जाते हैं जो ज्यादातर झाइयां जिन्हें हम मेलाज्मा कहते हैं, या फिर एक्ने पिंपल्स कील मुहासों की वजह से हो जाते हैं, या किसी और अन्य कारण से इंफेक्शन के चलते उनको या घाव के कारण फेस पर भी निशान बन जाते हैं। तो जो फेस पर ये जो मार्क्स बनते हैं ये काफी हल्के होते हैं कंपैरिजन विथ जो हमने डिस्कशन किया जो इंजरी की वजह से होते हैं। तो जो फेस पर जो निशान बनते हैं इनको भी हटाने की जो क्रीम्स होती हैं उनका भी काम वही होता है कि पिगमेंटेशन को एक डाउन कर देती हैं, लेकिन इनमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो थोड़ा अलग होते हैं। नॉर्मली जो फेस के जो पिगमेंटेशन को डाउन करने वाली जो क्रीम्स होती हैं उसमें जो ड्रग कंटेंट होते हैं उसमें हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन या मोमेटासोन जैसे कंटेंट्स होते हैं जो स्किन को जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है उसे कम कर देते हैं, जिसके कारण स्किन का एक इवन टोन आ जाता है। और यही काम जो स्कार टिश्यूज को मार्क्स को खत्म करने वाली होती है वो भी करती हैं, लेकिन इनकी कंपोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो स्कार मार्क्स को हटाने वाली जो क्रीम्स होती हैं उनके कंपोजिशन की बात करें तो कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं उन क्रीम्स में। अगर ये इंग्रेडिएंट्स हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये क्रीम्स दाग हटाने वाली क्रीम्स है जो किसी भी चोट या घाव के निशान से संबंधित है। जैसे कि एलियम सेपा, एलेंटोइन
हाइलुरोनिक एसिड, ईडीटीए, पैराबेन, लेसिथिन, विटामिन बी5, हिपेरिन, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं ज्यादातर इन क्रीम्स में होती हैं। तो ये क्रीम्स में अगर एक इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये स्कार टिश्यूज को जो पिगमेंटेशन है हाइपर उसको कम कर देगी और जो घाव का जो अंदर का जो एरिया है उसको भी डाउन कर देती है। तो स्कार टिश्यूज को कम करने वाली जो टॉप 3 क्रीम्स के बारे में हम बात करें तो करीब 3 क्रीम्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। जो पहले नंबर पर है वो है मेडर्मा स्ट्रॉन्ग क्रीम, दूसरी है कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबेक्स और तीसरी सिकाट्राई क्योर और चौथी है एक रेज्यूरॉन एडवांस। रेज्यूरॉन एडवांस जो क्रीम है वो इंडिया में नहीं मिलती है, इसे आप बाहर से ले सकते हैं अगर किसी तरह से, लेकिन ये काफी अच्छा रिजल्ट देती है। तो हम इन क्रीम्स के बारे में डिटेल में जानते हैं कि इनकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और कैसे काम करती हैं। तो मेडर्मा क्रीम के बारे में अगर बात करें तो इसके जो कंटेंट होते हैं जैसे कि एलेंटोइन है, तो एलेंटाइन का जो मेन फंक्शन होता है स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है, स्मूथनेस को बढ़ाता है, इसके अलावा ये हीलिंग प्रोसेस जो वुंड्स की होती है उसको बढ़ाता है और इरिटेटेड स्किन को सूदिंग इफेक्ट देता है और एक तरह से ये एंटी एजिंग एजेंट की तरह काम करता है। एलियम सिपा जो होता है वो कोलाइड्स और जो स्कार टिश्यूज के जो अपीयरेंस है उसको डाउन करता है और स्किन के इवन टोन में इसको ला देता है। वहीं पर विटामिन बी5 जो होता है वो स्किन में एक हाइड्रेशन मेंटेन करके रखता है, यानी कि स्किन में पानी की कमी नहीं होने देती है, जिसकी वजह से स्किन में ड्राइनेस नहीं आती है, स्किन को मॉइस्चराइज करके रखती है और जो स्किन के अंदर क्रैक्स होते हैं उनको रिपेयर करने का काम करती है। इसी प्रकार से लेसिथिन और जो हाइलुरोनिक एसिड होते हैं ये भी एक तरह का मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देते हैं स्किन को और स्किन को सॉफ्ट और सूदिंग इफेक्ट बना के रखते हैं। मेडर्मा क्रीम की जो स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो ये 5 mg, 10 mg, 20 mg के पैक में आती हैं, जिनके जो प्राइस है वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ देखी जाती है, जैसे कि 5 mg 245 रुपीज, 10 mg 485 रुपीज और 20 mg 825 रुपीज के प्राइस में आती है। मेडर्मा क्रीम जो है तो एक ओवर द काउंटर मेडिसिन यानी कि ओटीसी ब्रांड है, इसके लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है, इसे आप अपने से मेडिकल शॉप से परचेज करके इसे यूज कर सकते हैं और जैसा आपको रिजल्ट दिखे उसके अकॉर्डिंगली आप इसे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो ये जो क्रीम्स होती हैं इनमें बहुत से जो कंपाउंड्स होते हैं कई बार आयुर्वेदिक प्रिपरेशन से रिलेटेड भी होते हैं, तो इनके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं। जो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन स्किन से रिलेटेड, वो जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो हो सकता है कि आपको इरिटेशन हो, बर्निंग सेंसेशन हो, ईचिंग हो, तो इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि बहुत ही रेयर होते हैं। अब बात करते हैं कि इस क्रीम को अप्लाई कैसे करें। तो इस क्रीम को कभी भी खुली चोट वाली जगह पर इसको उपयोग ना करें। जो स्कार टिश्यूज हैं जहां पर निशान बन गया है, केवल उसी अफेक्टेड एरिया में इस क्रीम को फिंगर टिप के बराबर लेके उसको वहां पर रख देना है और राउंड शेप में इसे एक तरह से मसाज जैसा करना है जब तक कि वो क्रीम स्किन द्वारा एब्जॉर्ब ना कर ली जाए। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि क्रीम अप्लाई करते समय जो अफेक्टेड एरिया है उसको पानी से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और उसे पोंछ लें या सुखा लें, उसके बाद ही क्रीम को अप्लाई करें। क्रीम के बेहतर परिणाम पाने के लिए जरूरी होता है कि इस क्रीम को आप करीब 1 महीने से 3 महीने या करीब कई बार 4 महीने अकॉर्डिंग टू स्कार टिश्यूज पर डिपेंड करता है। कई बार जो घाव रिकरेंट होते हैं, रिसेंटली होते हैं, तुरंत के ताजे घाव हैं यानी कि लेस देन 6 मंथ के अंडर में है अगर, तो ऐसे जो घाव के निशान होते हैं उन पर इस क्रीम का असर काफी तेज होता है। वहीं पर 6 महीने से लेके 1 साल के ऊपर के जो घाव होते हैं तो उनको हटाने में ये क्रीम उतनी बेहद सफल नहीं होती है। काफी हद तक ये निशान फिर भी दिखते रहते हैं और इन्हें लंबा समय भी देना पड़ता है और थोड़ा बहुत उसमें समझ में आते हैं। तो ये क्रीम इफेक्टिव उसी घाव के निशानों को ठीक करने में होती है जो रिसेंटली होते हैं, यानी कि बोला जाएगा तो 6 महीने से कम का जो जिनका टाइम पीरियड है। बहुत ज्यादा समय गुजर जाने के बाद ये उतना अच्छा काम नहीं कर पाती है। तो ये हमने जाना लगभग जो क्रीम के जो काम करने का तरीका है वो लगभग सब सारी क्रीम्स जो हमने डिस्कशन की वो लगभग सब यही काम करती हैं कि स्किन का जो एक ही इवेंट टोन देती हैं और जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है या स्कार टिश्यूज का जो कलर होता है उसको डाउन कर देती है, जिसकी वजह से स्कार का जो कलर है वो स्किन के जैसा ही दिखने लगता है और दूर से चेक नहीं होता है। जब आप बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं तभी वो चीज होती है, लेकिन स्किन के कोलेजन जो टिश्यूज हैं उनको नहीं खत्म किया जा सकता है, इनके लिए अलग ही प्रोसेस होती है। उसके लिए आपको डर्मल फिलर्स यूज करने पड़ सकते हैं जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट का केस है, या सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है, फिर स्टेरॉइड यूज हो सकते हैं,
स्किन निडल्स वगैरह यूज हो सकते हैं, और लेजर थेरेपी है। तो ये बहुत सारे जो पार्ट है वो एक फिर डर्मेटोलॉजिस्ट वाला है। तो हमने जो आज का जो डिस्कशन किया वो था क्रीम से रिलेटेड। तो क्रीम इफेक्टिव है, लेकिन कुछ लोगों में ये इफेक्टिव नहीं होती है, जिनका स्कार का जो निशान है वो बहुत पुराना हो चुका है। जिनका अभी रिसेंटली हुआ है उनमें क्रीम काफी हद तक, यानी कि 70 to 80-90% तक भी ये लोगों के स्कार टिश्यूज के कलर को इवन टोन में लाके रख देती है, जिसकी वजह से आपको जो घाव हैं वो दूर से पता नहीं चलते हैं और बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करने पर ही पता चलते हैं। तो ये थी सारी जानकारी आज की इस वीडियो की। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।